हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैथमेटिक्स 2 का पेपर है बैक वालों का और सेकंड सेमेस्टर वालों का। ठीक है, 22 जून को, जिसके रिगार्डिंग ये प्रश्न सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 1, उसके बाद पार्ट सेकंड। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पॉलीटेक्निक एक्सप्रेस है ना, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें और जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें सभी के साथ, जिससे सभी के साथ पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनको आराम से पास होने और अच्छे नंबर लाने में मदद हो। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कितना है, 2, 5 और 0, 1 है। डिटर्मिनेंट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगेगा तो -5 इंटू 0। 5 इंटू 0 तो 0 होता है, इधर कितना बचेगा, 2 माइनस 0 बराबर कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबा रहेगा इसलिए आप आराम से देखें, क्योंकि चैप्टर दो ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए आपको उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दूसरा क्या है हमारा। दूसरा है इफ x माइनस 2 1 0 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो अभी अभी जैसे बताया कि x माइनस 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 बराबर क्या दिया गया है, 0। अब x माइनस 2 तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 इंटू 2 आएगा 4, ये तो 0 ही हो गया, बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि द मैट्रिक्स इज, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एक प्रकार होता है यूनिट मैट्रिक्स। जब डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट उसके 0 0 हो जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा क्या है, यूनिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स 8 7 3 0 5 2 और 0 0 6, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है। ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ बस एलिमेंट है, नीचे है नहीं कुछ भी, तो ये कौन सी प्रकार की होती है, अपर ट्रायंगुलर। तो ऊपर 0 0 होता है तो वो होती है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब जो रोज है उसको कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो, वो ही क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो यहाँ पे अभी रो क्या है, 4 3, तो इसको कॉलम बना दो यहाँ पे 4 3, और 9 7 है, इसको कॉलम बना दो तो क्या हो जाएगा, 9 7 4 9 3 7। ठीक है, तो 4 9 3 7 पहला वाला है, तो ये अपना क्या है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए मैट्रिक्स दी गई है, ए बराबर कितना है, 1 और 2, और बी बराबर कितना है, 2 और 3। ठीक है, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 इंटू, इसमें एक रो है, एक रो 2 कॉलम, 1 इंटू 2 की, एक है 2 इंटू 1 की, 2 2 कट जाएगा, 1 इंटू 1 मतलब एक मैट्रिक्स बनेगी इसमें। ठीक है, ऊपर से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, इसका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 4 3 -1 3 8 0, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अपन को इसमें से सीधे सीधे। देखो सबसे पहले ये वाला करते हैं, नीचे वाला, इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा माइनस, और अंदर है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है कितनी, 2 इंटू 3 की,
2 into 3 की है, मतलब ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये इधर चला जाएगा इसका। पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा देखो ये 6 into 5 माइनस 6 into 5 ये 0 हो गया, ये है ना, 6 पंच 30, अगर इसका डिटरमिनेंट ये इसका तो ये हो गया 1, ठीक है, इसका हो गया 1, इसका क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज एक ही बचा हुआ है, तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये उल्टा रो को कॉलम, कॉलम को रो, और ये हमारी किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो पहले का हमारा क्या हो गया, पहला हमारी क्या है, ये वाली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरी ये कौन सी, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तीसरा इसका डिटरमिनेंट कितना है, 0 है, इसका ट्रांसपोज क्या है, 3 7 5 11 है, इसका क्या है, आंसर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मैच द कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, अब इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेके 10 तक, तो इन सब को क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहे, पूरा अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू कितना है, 2 माइनस 1 3 0, इधर देखो 2 माइनस 1 3 0 और 1 2 2 माइनस 1, तब वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, a स्क्वायर माइनस 2b की, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें स्क्वायर निकालना है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे देखिए, उसमें नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इफ a बराबर हमें दिया गया है 2 माइनस 1 और b 1 2 2 माइनस 1, तो हमें निकालना है कितना, a स्क्वायर माइनस 2b। पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी a मैट्रिक्स दी गई है इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इधर लिखेंगे 2 माइनस 1 3 0, यहाँ पे कितना 2 माइनस 1 3 0। अब जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो पहले इसकी रो, पहला इसका कॉलम, क्या होगा, क्या होगा इसमें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, देखो इस वाले का कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले का किस में इसका किस में मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस, प्लस क्या होगा, बीच में लगेगा प्लस, और क्या होगा, इस वाले कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले में होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो अगर 2 into 2 और इसमें प्लस आता है, लेकिन देखो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 into 3, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एलिमेंट आ गया इस ये वाला, ठीक है। 2 into 2 और 2 into 2 की है, तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 2 into 2 की ही बनेगी, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब ऐसी सेकंड है, तो सेकंड में पहले हम क्या लेंगे, 2 into माइनस 1, तो 2 into माइनस 1 लिख दिया, पीछे प्लस आएगा, इंटू क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 into 0, तो माइनस 1 into 0 लिख दिया, ठीक है। ऐसे जब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, तो थर्ड बारे में क्या होना है, अब क्या करेंगे, ये लेंगे ये, और फिर पहली दूसरी रो पहला कॉलम लेंगे, ठीक है। और एलिमेंट से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, बीच में प्लस लगेगा, फिर होगा 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाली रो रहेगी, लास्ट वाला कॉलम रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें, तो 3 into माइनस 1 प्लस 0 into 0, ठीक है। अब ऐसा करके हम इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना है, 2 into 2 कितना 4 माइनस 3 2 माइनस 2 प्लस 0, इधर 3 into 6 प्लस 0, तो 6 प्लस 0, इधर कितना है माइनस 3 प्लस 0, यहाँ से हमारा कितना आ गया, देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 6 और माइनस 3, ये हमारा क्या होगा, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना क्या है, माइनस 2b, तो जो हमें b वैल्यू दी गई है, जो हमें b वैल्यू दी गई है उसको हम निकाल लेंगे। तो b हमें मैट्रिक्स दी गई है 1 2 2 माइनस 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना तो बाहर 2 लिख दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर हो जाएगा, तो इसका 2 का में 1 का होगा तो कितना आएगा 2, 2 का 2 में होगा तो कितना होगा 4, 2 का 2 में होगा तो 4, 2 का माइनस 1 में होगा तो माइनस 2, तो ये हमारे पास 2b की वैल्यू आ गई है, 2b की वैल्यू 2 4 4 माइनस 2 आ गई, और a स्क्वायर की 1 माइनस 2 6 माइनस 3 आ गई। हमें a स्क्वायर माइनस 2b निकालना है, तो 2 और 3 का मान समीकरण एक में रखने पर ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, जो निकालना था वो पहली थी, तो 2 और 3 का मान रख देते हैं फर्स्ट में। तो देखो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस 2 6 माइनस 3 माइनस 2 4 और 4 माइनस 2, इधर से एलिमेंट को माइनस करते हैं 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 2 माइनस 4 कर दिया। उसके बाद कितना है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कर दिया। उसके बाद माइनस 3 माइनस माइनस 2, माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा ये, है ना। इधर से कितना आ जाएगा देखो 1 माइनस 2, इधर से देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 6 माइनस 4 2 और माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1,
ये हमारा आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b का -1 -6 2 और -1, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम ऐसा करते हैं इसके 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 6 अगली में कर लेंगे, जो देखते हैं हो जाएगा। तो देखिए अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब क्या, ए और बी इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फिर उसको रोज को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज कितना होगा, 3 2 1 और 0 -1 -2 ऐसे निकाल देना है, ऐसे इसका निकाल देना है और फिर दोनों को जोड़ देना है, इसका बराबर आना चाहिए, ये है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, बाकी आप बस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी करा दें, ठीक है। तो देखो हमें ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 3 2 1 0 -2, बी बराबर 4 2 -1 8 1 3। हम ए प्लस बी कर लेते हैं, पहले ए प्लस बी दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, देखो जोड़ने के लिए यहाँ से पता चल जाएगा, इधर से जोड़ देते हैं। पहले कॉलम 3 और +4, तो 3 + 4 लिख दिया, 2 + 2 2 + 2 लिख दिया, 1 -1 तो इधर लिख दिया, उसके बाद 0 + 8 ये लिख दिया, -1 + 1 ये लिख दिया और -2 -3 ये लिख दिया, -2 और -3 लिख दिया, ये -2 और -3, -2 और +3 है इधर पे, ठीक है, -2 और +3, ठीक है। तो -2 +3 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं हम, देखो जोड़ने में हमारा क्या आएगा, 3 + 4 7 4 और ये 0, इधर कितना जाएगा 8 0 और 3 -2 1। अब a प्लस बी आ गया ये, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब जो रोज है उसको कॉलम में बदलना है, कॉलम को रोज में बदलना है। तो हम एक चीज कर लेते हैं, इसको हम कैसा लिखते हैं, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल लिखा है इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे, तो 7 4 0 और इधर से लिखेंगे तो 8 इधर ऊपर आ जाएगा, तो 8 0 1। ये हो गया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो गया, 7 4 0 8 0 1। अब इसी की वैल्यू किसके बराबर चाहिए, a डैश प्लस b डैश के बराबर, जो कि हमें प्रूफ करना है, तो हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं यहाँ पे जो हमें a की वैल्यू दी गई थी, a का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। a मैट्रिक्स हमें क्या दी गई थी, 3 2 1 है ना, और 0 -1 और -2 ये दी गई हमें a। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाली चीज किस में, खड़ी में लिखना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल में लिख देते हैं, तो लिख दो 3 2 1 यहाँ लिख दिया और 0 -1 -2 यहाँ लिख दिया। एज ही सेम क्या करना है, हमें b डैश भी लिखना है, तो b डैश भी लिख देते हैं। b डैश में क्या होगा, b की वैल्यू देखो कितनी दी गई है यहाँ पे, b की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। b बराबर दी गई 1 2 2 1, तो 1 और 2 यहाँ लिख, नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखो ये है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे 4 2 -1 ऐसे में, उसके बाद लिखेंगे 8 1 और 3, तो 4 2 -1 और 8 1 3 है हमारा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना है, इधर अभी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये है ना 4 2 -1 और 8 1 3 ये आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम है ना, सेम है, 3 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 3 की, तो इसमें 3 × 2 की है, 3 × 2 की ये है, तो 3 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, 0 + 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 2 ये हो गया, 2 + 2 ये हो गया, -1 + 1 ये हो गया, 1 -1 ये 1 -1 ये हो गया और -2 + ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे के उसमें, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + 4 बराबर क्या आएगा, 7 0 + 8 8 2 + 2 4 0 और 0 और 0 और 1 है ना, तो ये 7 8 4 0 और 0 1। अब हमने देखा कि यही आंसर हमारा a प्लस बी के ट्रांसपोज में आया, तो a डैश प्लस बी डैश के ट्रांसपोज में आया, ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, तो ये सिद्ध हो गया यहाँ से, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाली इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना तो आसान रहता है, और एग्जाम में लेकिन आना जरूर है, इसलिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को जरूर से शेयर भी कर दें सभी के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अब देखो ये हमारी है डिटर्मिनेंट, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। 8 7 3, सबसे पहले ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3, 3 रो है तो 3 इंटू कॉलम कितने 1 2 3, तो 3 × 3
कितने की मैट्रिक्स है 3 into 3। यदि कोई कहे कि इसकी ऑर्डर कितना है तो 3 into 3 का ऑर्डर है, ठीक है मैट्रिक्स का। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 लिखेंगे यहाँ पे, तो 8 लिख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो आसपास की जो रोज है इससे लगी इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। इधर से बना दो एक सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो आ गया 5 2 और 9 6, ठीक है। जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं याद रखना बीच वाले में क्या आता है माइनस, तो हम यहाँ के लिखेंगे माइनस। इधर 7 लिखा तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 7 लिख गया, अब जब हम कौन सा निकाल रहे हैं, अभी हम इसका निकाल रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसको भी स्ट्राइक ऑफ करना है, इसको भी स्ट्राइक ऑफ। कितना बचा 6 2 11 6, तो लिख दिया 6 2 11 6, ठीक है। फिर लगेंगे प्लस, बीच वाले बस माइनस आता है, ये माइनस कहाँ आएगा, बीच वाला जब निकालेंगे तब उसमें बस, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3, ये लिखेंगे प्लस का 3 इंटू क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, क्या बचेगा 6 5 11 9, 6 5 11 9 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 की जगह पे 8 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 into 6 30 हो गया, बीच में माइनस 9 into 2 कितना हो गया 18, इधर लिखेंगे माइनस का 7, इधर देखो 6 का 6 6 6 का क्या हो 36, 36 हो जाएगा, माइनस 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, प्लस लेंगे कि 3, इधर 6 ना आ रही कितना हो गया 54, 6 9 इधर 54, 11 25 55, तो 55 लिख दिया। इधर देखो 8 30 में से 18 गई तो कितनी बची 12, माइनस 7 36 में से 22 की कितनी बची 14, प्लस 3 इंटू 54 माइनस 55 क्या हो गया माइनस का 1। यहाँ पे क्या है 96 माइनस 98 माइनस 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा जोड़ना घटाना नहीं है, 96 में 98 गए तो कितनी बचे माइनस का 2, और ये माइनस की 3 है, तो माइनस 2 माइनस 3 क्या आ गया माइनस का 5। इसका सही आंसर क्या हो गया माइनस का 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा ये वाला है कि चौथा क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, if x2 13 plus 2 into 1 by 31 equal to 0 1 7 5 then find the value of x and y। x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये दिया गया है, यदि इसमें क्या है x2 plus 2 कुछ नहीं ऐड करना, सीधा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने लिखा x2 13 ये लिख लिया, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, ये 2y हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 into 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर 0 1 7 5 ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करना है। देखो पहले से पहले को ऐड कर दे तो x प्लस 2, इसको इससे ऐड करना है तो 2 प्लस 2y, है ना, 2 प्लस 2y। थर्ड को थर्ड से ऐड करेंगे, है ना, थर्ड को थर्ड से ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 6, यहाँ क्या करेंगे 3 प्लस 2, है ना। यहाँ से कितना आ गया हमारा, इधर से देखो, इधर से हमारा कितना आ गया, इधर से देखो ये x प्लस 2 2 प्लस 2y 1 प्लस 6 3 प्लस 2, इसको करेंगे बराबर 0 1 7 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से जैसे हम तुलना करें, ठीक है, तुलना करें हम यहाँ से। देखो यदि हम यहाँ से तुलना करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो 1 प्लस 6 बराबर 7 आ ही रहा है, 3 प्लस 2 बराबर 5 आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है। अब इसको x प्लस 2 बराबर कितना है 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। ऐसे 2 प्लस 2y बराबर कितना है 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2y बराबर 1, यहाँ से लिखा हमने 2 प्लस 2y बराबर 1, तो 2y बराबर क्या होगा 1 माइनस 2, तो -1, और y बराबर क्या माइनस का 1/2, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 2, और y बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लगा के हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल लगा देते हैं पांचवे वाले क्वेश्चन में, इसको भी लगातार अभी सॉल्व कर लेते हैं एक वीडियो में, जिससे कि हमारा सारा आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक और डालेंगे वीडियो उसमें, तो फिर हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रैमर्स रूल लगाना है हमें इसमें। 4x माइनस 3y बराबर 11, 3x प्लस 7y बराबर 1। तो क्रैमर्स रूल लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, केवल कोएफिशिएंट लिखेंगे x के साथ, जो ना यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4,
-3 है तो -3 साइन के साथ, 3 है तो क्या लिखेंगे 3, 7 है तो क्या लिखेंगे 7। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम क्या डिटर्मिनेंट, इसको नाम देंगे कैपिटल डी, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की निकलेंगी वो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर सिग्मा डी बराबर 4 -3 7 1। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 -7 माइनस तो पहले से लगा रहता है, फिर अब 3 इंटू -3 ये हो गया तो 28, तो ये हो गया माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 20 + 9 क्या हो गया हमारा 37 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 37 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है dx, dx निकालना है हमें, तो हम देखिए इसके बाद जो हमें ये dx निकालना है, dx निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा x वाला पोर्शन है, जो हमारा x मतलब 4 और 3 का कोएफिशिएंट है, 4 3 कोएफिशिएंट है x के कोएफिशिएंट, उसकी जगह हमें क्या लिख देना है 11 और -1 जो दिया गया है वो। देखो ऐसे हमें क्या लिखना है, अभी जैसे हमने d निकाला तो यहाँ 4 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 और -1, और यहाँ पे वही का वही लिख रहे हैं, तो -3 और 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका करेंगे 11 इंटू 7 77, माइनस पहले से लगाओ, -3 इंटू -1 प्लस का हो जाएगा, तो 7 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 74। अब ऐसे जब हमें dy निकालना है तो y के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देना है किससे, जो इक्वल टू में जो वैल्यू दी गई उससे। अब dy निकालना है तो हम इधर पे क्या लिखेंगे 4 3 तो यही है, यहाँ -3 7 की जगह हम क्या लिखेंगे -3 और 7 की जगह क्या लिखेंगे 11 और -1, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 और -1। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -1 माइनस 11 इंटू 3 तो -4 और -37 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हमें x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे dx अपॉन डी, जो dx डिटर्मिनेंट आया अपॉन डी करेंगे, और y के लिए dy अपॉन डी। तो dx की वैल्यू हमारी कितनी आई, देखो dx की वैल्यू हमारी कितनी आई, d की वैल्यू तो 37 आई, dx की वैल्यू 74, इसकी 37। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं dx अपॉन डी 74 अपॉन 37 बराबर क्या आ जाएगा 2 और -37 अपॉन 37 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई हमारी -1 आ गई। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर क्या आ गया -1। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये वाला कि a बराबर 1 2 -1 0 और b बराबर 2 -1 4 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a + 3b निकालना है। मतलब पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये वाला तो हो गया हमारा x, ये क्रैमर्स रूल्स वाला भी हो गया है। अब देखो ये हमारा a बराबर हमारा क्या दिया गया है 1 और 2, और b बराबर हमारा क्या दिया 2 -1 और 4 3। डिटरमिनेंट निकालना है 2a + 3b का, तो 2a + 3b पहले निकाल लेते हैं। इसमें आगे क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या है 1 2 1 -1 0 और +3 इंटू क्या लेंगे 2 -1 4 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का 2 में होगा तो कितना 4 आएगा, 2 का -1 में तो -2, 2 का 0 में आएगा तो 0, प्लस 3 का इसमें होगा तो क्या आएगा 6, 3 का -1 होगा -3, 3 का 4 में होगा 12, 3 का 3 में होगा तो -9, सॉरी 3 + 3 क्या होगा 9। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। अब 2 + 6 हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा, -2 + 12 हो जाएगा और 0 + 9 हो जाएगा। तो 6 + 2 क्या है 8, 4 - 3 क्या है 1, -2 + 12 क्या होगा 10, -2 + 12 कितना होगा 10, और 0 + 9 क्या होगा 0 + 9 होगा 9। अब जो ये है, अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है इसका हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2a + 3b का, तो क्या होगा 8 1 और 10 और 9। इसका निकालेंगे तो क्या होगा 8 का 9 में मल्टीप्लाई तो 72 - 10 इंटू 1 तो 10, 7 इंटू 2 में से 10 गई तो कितना बचेगा हमारा, इधर से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर से देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ x + y 1 2 0 1 और x - y बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। देखिए इक्वेशन होती है x + y और प्लस x - y, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5,
0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, और -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। और इधर से ये y कर जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन सब में 2 का हम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3/2, 5/2, 2 और 0। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे y के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। बीच में क्या करेंगे हम, x प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये x x कट जाएगा, यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 2y बराबर, यहाँ पे करेंगे -1 -2 क्या हो जाएगा -1, 2 -3 क्या हो जाएगा -1, 0 -4 कितना हो जाएगा -4, और -1 कितना हो जाएगा -2। अब 2y बराबर है तो y निकाला तो इधर से कितना -1/2 -1/2 -2 है ना, तो क्या हो जाएगा -1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें कोई दिक्कत जाए तो आप बताएं कमेंट में, तो अलग से वीडियो डाल देंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता करना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है कि नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला सीधे, है ना। 10th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से देखो दिया गया प्रूव द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट शून्य होता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, शून्य होगा। तो यदि हम दी गई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और वह यदि शून्य आता है तो मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज बिकम 0 देन द मैट्रिक्स विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो हम निकाल लेते डिटरमिनेंट किसका 1 1 1 2 2 5 7 2 -1। तो डिटरमिनेंट निकालना भी हमने सीखा है, हमें वैसे ही निकालना है, उसके लिए कुछ अलग से वो नहीं है। अब अपन इधर से निकालते, देखो 1 यहाँ पे लिखेंगे इनटू, अब ये दोनों कट जाए कितना आएगा 5 7 1 -1, तो यहाँ से 5 × 1 क्या होगा 5, माइनस क्या होगा 7 × -1। बीच में मैंने कहा था -1 आएगा तो -1 लिख दिया, अब -1 लिख दिया वो तो ठीक है। अब क्या होगा j और j कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 × 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 × 7, तो 2 × 7 है 7 × 2 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का ये 2 इंटू, फिर ये कट जाएंगे कितना आएगा 2 × -1 -5 × 2। ठीक है, -2 × 1 सॉरी, इधर से ये लास्ट है तो ये कट जाएगा 2 × 1 -5 × 2, इधर इसका मल्टीप्लाई और ये क्या होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 × 2। इधर से देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 और 7 माइनस माइनस तो प्लस, तो 5 + 7 इधर -1, इधर क्या आएगा 2 -14 प्लस 2 इंटू इधर क्या आ जाएगा -2 -10, तो यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 में से 14 जाएगी तो कितने देगा -12 प्लस 2 इंटू -12, इधर पे 12 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 12 -24 और 12 + 12 24 -24, तो 24 -24 क्या हो जाएगा हमारा 24 -24 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 12 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 और माइनस का 24, 24 -24 क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा 0 आ गया है, इसलिए मैट्रिक्स क्या है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो समाप्त हो गया है। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमने ये पढ़ी है मैच द कॉलम, ठीक है, उसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चन करे हैं। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें और भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसी में से क्वेश्चन आ जानी है एग्जामिनेशन में, ठीक है, मेथड यही रहेगा। ठीक है, मेथड जैसे डिटरमिनेंट निकालने के लिए आया तो मेथड तो वही रहेगा सेम, संख्या बदल सकती है, बाकी चीजें सेम ही आएंगी। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर से देख लें, अपने इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं इस कॉलेज के दूसरे कॉलेज के, ठीक है, जहाँ के भी हैं सभी के साथ शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। अगली वीडियो जल्द से जल्द डाला जाएगा और फिजिक्स का भी वीडियो डाला जाएगा, कमेंट कर दें, उसमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाएंगे तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसके बैक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।